हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट अद्विक एंड मॉम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है पूजा और आप सभी को नमस्ते करती हूँ और वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग पहुँच चुके थे भरतपुर में। और भरतपुर में ये देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा था। पूरे राजस्थान में इतनी मस्त बारिश वाली मौसम हुई थी, क्या बताएं। हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी पड़ रही है और वहाँ पे इतना अच्छा मौसम हुआ था। हमें तो लगा था कि मतलब बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी, बट उसके बिल्कुल उल्टा हुआ था। अच्छा लगा क्योंकि गर्मी में बच्चा लेके घूमो तो बहुत दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही थी और हम थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे। इतनी थकान हुई थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, सोए या फिर निकलें, क्योंकि हमें जाना था जयपुर और तुरंत हमें निकलना था नहा धुला के। तो सोचे कि हम लोग तो सोचे थे कि थोड़ा आराम भी कर लेंगे 1-2 घंटे, लेकिन नहीं कर पाए। और यहाँ देखिए मैं हेलो कर रही हूँ, मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा था, इतनी थकान हुई थी। और फेस से ही दिख रहा है कैसा हुआ पड़ा है फेस। पूरे 24 घंटे का सफ़र करके और यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे। और गाड़ी में हालत तो ख़राब हो ही जाती है, चाहे आप कितना भी आराम से रहो। और यहाँ पे इनका खेलना चल रहा था और ये बहुत मस्ती भी कर रहे थे। बाबू को बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही, खूब घूमना, मज़े करना, घर से बाहर बस रहना चाहिए इनको। नहीं, वो वाला मेरा है। सो गाइस, पता है बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा था और ना ही उठने का मन कर रहा था, इसलिए मैं बस चुपचाप से बैठी हुई थी। और एकदम से थकान हुई थी, चेहरा एकदम उतर गया था, लग रहा था कि बस सो जाऊं, लेकिन सोना भी नहीं था क्योंकि हमें तुरंत निकलना था। और सब लोग नहा धुला रहे थे तो हमने सोचा कि चलो हम भी बाबू को पहले नहला देते हैं फिर हम नहाएंगे। तो वही हम लोग कपड़े वपड़े निकाल रहे थे और यहाँ पे इनकी मस्ती चल रही थी, खूब कूद रहे थे, भाग रहे थे और इनको बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं रेडी वेडी हो के जब हम लोग निकले तो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फिर बाबू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसीलिए मैं नहीं शूट कर पाई। रास्ते में जब वो थोड़ा सा सो गया, दवा ववा लेके हम लोग दिए, उसको आराम हो गया, तब मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। और यहाँ से हम लोग निकल गए तुरंत जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में हम लोग को कुछ काम भी था और सोचे कि काम वाम हो जाएगा तो थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे, तो वो आगे आप लोग को देखने को मिलेगा। और इतना अच्छा मौसम हुआ था। और हाँ, अभी हम लोग पहुंच गए थे मेहंदीपुर बालाजी और देखिए इतनी बारिश, वहाँ पहुंचते ही इतनी भयंकर बारिश होने लगी, रोड पे पूरा पानी लग गया था। हम लोग पानी में इतने मतलब घुटने तक पानी में हम लोग चल के गए वहाँ पे मंदिर तक, और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। ये देखिए गाड़ी तो अंदर तक चली गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट गाड़ी में से हम लोग निकल ही नहीं पा रहे थे, इतनी तेज़ बारिश हुई थी। फिर हम लोग ऑटो लिए और ऑटो से हम लोग जा रहे थे। और बहुत अच्छा लगता है, कहीं मंदिर वंदिर जाओ तो इतना अच्छा लगता है, इतनी शांति मिलती है मन को। और देखिए सब लोग ऐसे ही भीगते भीगते ही जा रहे थे, आ रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कितना अच्छा जुगाड़ लगा के, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और वहाँ की तो मान्यता है कि वहाँ से कुछ लेके नहीं आना चाहिए, बस जाइए दर्शन करिए और चले आइए। तो हम लोग भी कुछ लाए नहीं थे, बस गए और दर्शन किए बाबा जी के। और इतने मतलब मैं तो फ़र्स्ट टाइम गई थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मतलब कितने दिन से मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, ऐसा टाइप का फील आ रहा था। लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत। और ये देखिए कितना पानी लगा हुआ था, इतनी तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी, क्या बताएं। तो हम लोग तो भीगते भीगते, एक ही छाता गया था तो भीगते भीगते ही हम लोग मंदिर पे गए, बारी बारी से एक एक छाता लेके। बट वो भी छाता का रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि हम लोग भीग ही जा रहे थे। और देखिए मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। हम लोग सोच रहे थे कि ये भगवान थोड़ी देर बाद बारिश किए होते तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि मतलब थोड़ा दर्शन आराम से कर लिए होते लोग। बट कोई नहीं, भगवान जी खुश हुए थे इसलिए बारिश हो रही थी इतनी तेज़ तेज़।
तो देखिए कितना पानी, ऐसे रोड पे भी आप लोग को देख के लगेगा कि थोड़ा सा पानी है, बट इसमें जब हम लोग जा रहे थे तो पूरा घुटने तक पानी आ गया था, पूरा हम लोग कपड़ा वपड़ा सब भीग गया था एकदम से। तो कोई नहीं, अच्छा लगता है, मंदिर जाओ तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारी दुकानें मतलब अच्छी लग रही थी देख के। बस ये देखिए हम लोग आ गए मंदिर में, और मंदिर में आके हम लोग खड़े थे क्योंकि बारी बारी से छाता लेके आ रहे थे पतिदेव जी। तो वही हम लोग को पहले में जो है बाबू को छोड़ के गए, बोले कि यहाँ पे खड़े रहो आप लोग, मैं और लोग को लेके आता हूँ। तो वही बाबू खेल रहा था और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, बारिश की वजह से बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए अंदर ही बैठे थे और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे थे। और यहाँ की मान्यता है कि मतलब जिसके सर पे कोई बुरा साया हो या फिर किसी की मतलब गलत नज़र वज़र लगी हो या फिर और भी चीज़ें होती हैं जो भूत प्रेत वाली, तो वैसे लोग यहाँ पे आते हैं और अपने आप ही जाके एक मंदिर के बीचों बीच एक पहाड़ टाइप का है, उसके पास जाके बैठ जाते हैं। और बोलते हैं लोग कि यहाँ से कोई भी मतलब खाली मतलब वो चीज़ को पीछा छुड़ा के ही जाता है यहाँ से। और ये देखिए ये अंकल जी जो थे, ये जो ब्लैक टी शर्ट पहन के खड़े हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा था और वो शायद कोई मन्नत किए थे, तो वो लेट लेट के ही आ रहे थे। और इतनी पानी में भी मतलब इतनी बारिश हो रही थी, रोड पे पूरा पानी लगा था, बट उसमें भी वो लेट लेट के ही आ रहे थे। और जब लेट जा रहे थे तो मतलब बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे। एक भैया थे उनके साथ जो उनको उठा रहे थे, और फिर वो जैसे नारियल जो रखे हैं नीचे, वो हाथ में लेके ऐसे लेट रहे थे, फिर निशान बना रहे थे, वहाँ नारियल रख रहे थे और फिर वहाँ से फिर उठ के फिर लेट के जा रहे थे। ये ऐसे ही पता नहीं कहाँ से करते करते आए थे, और इन्हें देख के मतलब इतनी दया आ रही थी और लग रहा था कि कितनी भक्ति और श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पे, और कितना मतलब भगवान जी की महिमा ही तो है जो लोग इतनी मतलब इतनी तपस्या कर रहे हैं और इतनी तपस्या करके यहाँ तक आ रहे हैं। और बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए अंकल जी से बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, बट फिर भी वो ऐसे कर रहे थे, और उन्हें देख के ना एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। लग रहा था कि कैसे कर ले रहे हैं वो, क्योंकि नॉर्मली तो सबको ही मतलब वो हो जाता है, बट इतनी बारिश इतना पानी, और पता नहीं कहाँ से वो ऐसे लेटते लेटते आ रहे थे। और मंदिर का नज़ारा तो कुछ बहुत ही अच्छा था। देखिए कुछ ऐसा था और इतना सुंदर सजाया गया था, क्या बताएं। और ठीक था, बहुत भीड़ नहीं थी, बारिश की वजह से शायद भी बहुत भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक लोग थे फिर भी। और इतना अच्छा लग रहा था, हम लोग तो ज़्यादा देर वहाँ पे रुक भी नहीं पाए क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें तुरंत निकलना भी था। तो बस दर्शन किए और हम लोग वहाँ से निकलने लगे। पहले भगवान जी को प्रणाम किया जाए, बाद वीडियो फोटो बाद में है। आप लिए हैं, हमको भी भेज दीजिएगा। और मंदिर में सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे भगवान जी के पास, मतलब ऐसे हो रहा था कि जल्दी जल्दी बस दर्शन करिए और निकल लीजिए। और ये देखिए ये जो बीच में पहाड़ जैसा है, यहीं पे लोग भूत प्रेत जिनके ऊपर होता है, वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग अपने आप ही उधर जाने लगते हैं और उस पहाड़ पे जाके बैठ जाते हैं, चुपचाप से बैठे रहते हैं। और मतलब उन लोग के ऊपर से जो भी मतलब बुरा साया होता है वो निकल जाता है, तब वहाँ से उतरते हैं। तो ऐसी कुछ मान्यता है यहाँ पे। और वही मैं बोल रही थी कि मतलब पहले दर्शन कर लिया जाए, फ़ोटो वीडियो तो बाद में बन ही जाएगा या फिर किसी से मंगा लेंगे, नहीं भी रहेगा तो कोई वो नहीं है, बट पहले अच्छे से दर्शन तो हो जाए, तो वही मैं बोल रही थी। और यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए थे और बस अब ऑटो का वेट कर रहे थे, ऑटो एक भी मिल ही नहीं रहा था। और हमें थोड़ी दूर जाना था, मतलब बहुत दूर तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक ठाक चलना था। और बाबू को लेके चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। हम लोग सोच रहे थे कि बाबू भीग जाएगा, हम लोग भी भीग जाएंगे, तो कहीं मतलब सर्दी जुकाम ना हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाएगी। अभी तो मतलब थोड़ा और भी सफ़र करना था और जगह भी जाना था, और रास्ते में तबीयत ख़राब हो जाए तो आप लोग तो जानते हैं कितनी दिक्कत होती है बच्चा लेके।
तो वही यहाँ पे ये बैठे थे और हम लोग बस ऑटो का वेट कर रहे थे। पतिदेव जी लोग गए थे ऑटो लाने, तो वही हम लोग वेट कर रहे थे। कहाँ आए हो? मंदिर। क्या करने? सो गाइस, बारिश में भीग के बाल एकदम चिपकू टाइप का हो गया था और फेस अजीब लग रहा था, बिंदी बिंदी सब गिर गई थी। और बाबू ज़िद करने लगा था कि हमको आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है। तो फिर इनको ले गए हम लोग आइसक्रीम खिलाने, और खिला पिला के हम फिर जयपुर के लिए निकल गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और हमें ये था कि मतलब दर्शन भी हो जाए और अपना काम वाम भी कर लें। तो दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया, बाबा जी का आशीर्वाद रहा। तो फिर हम लोग जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग रास्ते में निकल गए थे। सो गाइस, रास्ते में इतना अच्छा नज़ारा था, देख के इतना मस्त लग रहा था। चारों तरफ बस पहाड़ थे, और बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना अच्छा व्यू आ रहा था, क्या बताए। इतनी हरियाली और इतना सुंदर आसमान दिख रहा था। तो रास्ता मुझे तो मतलब सफ़र में सबसे अच्छा लगता है कि मैं बस रास्ते देखते हुए चलूं और इन्जॉय करूं, क्योंकि रास्ता मतलब मैं तो रास्ते में सोती तक नहीं हूँ जब तक बिल्कुल हद से ज़्यादा नींद ना आए, क्योंकि लगता है कि सो जाऊँगी तो उतना दूर मिस हो जाएगा। तो मैं बस सारी चीज़ें देखते देखते ही जाती हूँ। और ये बीच में कोई टनल पड़ा था, मुझे टनल का नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ पता नहीं कौन सा टनल था। और हम लोग अभी जयपुर में एंटर कर रहे थे, और जयपुर की तो बात ही अलग है। चाहे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, चाहे वहाँ के लोग हो, चाहे वहाँ का पहनावा हो, या फिर हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।